अमेरिका में इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाले साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान सामने आ गया। जराये के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा है कि गोली मेरे दाएं कान के ऊपर के हिस्से पर लगी। मुझे फौरी तौर पर लगा कि कुछ हुआ है, ताहम जब बहुत ज्यादा खून बहा तब मुझे पता चला कि क्या हुआ है। ट्रंप ने कहा कि यह नाकाबिल यकीन है कि हमारे मुल्क में ऐसी हरकत हो सकती है। गोली चलाने वाले के बारे में इस वक्त कुछ मालूम नहीं, लेकिन हमला आवर को उसी वक्त हलाक कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के इलाका बटलर में मुनक्कदा एक रैली में शुरा से खिताब करने के लिए मौजूद थे जब फायरिंग का वाकया पेश आ गया। डोनाल्ड ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए और रैली में भगदड़ मच गई। ताहम चंद ही लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए और अपना मुक्का हवा में लहराते हुए कहा, फाइट फाइट फाइट। इस दौरान उनके कान पर खून के निशानात दिखाई दे रहे थे। ताहम सीक्रेट सर्विस के अहलकार डोनाल्ड ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौका से रवाना हो गए। वाकये के बाद रैली फौरी तौर पर खत्म कर दी गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तिब्बी चेकअप के लिए अस्पताल से फारग कर दिया गया है। दूसरी जानब ट्रंप पर गोली चलाने वाले शख्स को भी मौका पर हलाक कर दिया गया था। साबिक सदर बुश और सदर ओबामा समेत अमरीकी लीडरों और आलमी रहनुमाओं ने इस वाकये की शदीद मजम्मत की है। सदर बाइडन ने अपने एक बयान में कहा है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप महफूज हैं और वो बेहतर महसूस कर रहे हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अमरीका में सदारती इंतखाबात में जीतने वाले उम्मीदवारान के मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ गुज़श्ता कुछ दिनों से जारी हैं। अमरीका के साबिक सदर और सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो सदर मुंतखब हो गए तो सब कुछ पहले के इकदाम करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को सदारत मिलने की सूरत में अमरीकी हुकूमत में इंतहाई नौयत की तब्दीलियां लाने की तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरियों में 10 गुना इजाफे का इरादा रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ट्रंप तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए नेशनल गार्ड और फौज तैनात करने के भी ख्वाहां हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इरादा है कि बाज़ मुस्लिम ममालिक के लोगों का अमरीका में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत पर भी पाबंदी लगाने की मनसूबाबंदी जारी है। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन, जिनकी उम्र 81 बरस है और उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 78 साल है और उनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। अमरीकी मीडिया का मजीद कहना था कि ट्रंप सदर मुंतखब होने पर बेशतर दरामदी मसनूआत पर नया टैक्स और चीन पर तजारती पाबंदियां लगाएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात जो हमेशा की तरह पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं, इस बार भी सदर बाइडन और साबिक सदर ट्रंप के दरमियान लफ्जी गोलाबारी अपने अरूज पर रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान दोनों ने एक दूसरे पर खूब लफ्जी तौर पर हमलावर होने की कोशिश की है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो बाइडन को अब क्विट कर जाना चाहिए और मजीद सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र भी इजाज़त नहीं देती और इसके साथ साथ उनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हैं, शुगर भी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो बाइडन पूरी तरह डिटर्मिन्ड है कि वो हर सूरत सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और आइंदा भी सदर बनकर अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। हालांकि तनकीदकारों का कहना है कि जो बाइडन ने अपनी नाकामी की हुकूमत की है, कोई ऐसे खातर का इकदाम नहीं किए गए जिससे अमरीकियों को फ़ायदा हो या किसी लिहाज से भी उनकी हुकूमत को अच्छा नहीं गिराता जा रहा। गो के मुख्तलिफ हलकों की जानब से ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए मौजू शख्स नहीं है जो कि सदारत के मनसब पर फाइज हो सके। उनको गैर मौजू शख्स करार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं।